नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापमं में। आप सभी की मांग के अनुरूप जो है ये कंटिन्यू ये सीरीज़ चालू है, तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो टेस्ट है या इसी प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निकालने के लिए हम प्रेरित रहे, मोटिवेट रहे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम बिना किसी देरी किए आप सभी के लिए पटवारी हॉस्टल वार्डन के लिए जैसे ही प्रकार के प्रश्न आते हैं उसी प्रकार के हम जो है यहाँ पे भारतीय संविधान से क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी आज का जो रहेगा सेशन भारतीय संविधान का, उसका जो लेवल रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संविधान के जैसे अभी वर्तमान में आ रही है कूट वाले अलग अलग कूट वाले क्वेश्चन हम उस प्रकार से देखेंगे। तो फिलहाल चलिए इसको हम बिना किसी देरी किए इस सेशन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में देखने का प्रयत्न करते हैं। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में राज्यसभा जो राज्यों की परिषद है के गठन के लिए प्रावधान दिया गया, राज्यसभा अस्तित्व में कब आई। देखिए ये क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसमें राज्यसभा के गठन के लिए प्रावधान दिया गया था। तो राज्यसभा जो है वो अस्तित्व में कब आई थी, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ादी के पहले की बात है। तो देखिए आप सभी को बताना चाहूँगा इसका सही आंसर होगा 1921। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो राज्यसभा है उसको अंग्रेज लोग क्या बोलते थे, हाउस ऑफ कॉमन बोलते थे कि हाउस ऑफ पीपुल बोलते थे। आप सभी को ये भी बताना चाहे, ताकि आप सभी का जो दिमाग है वो जल्द से जल्द क्लिक करे उस चीज़ में, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। याद रखिएगा 1919 में क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम, जिसको आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन सा अधिनियम बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव निम्नलिखित वर्ष में हुए। अब बताइए इसमें से कौन से ये 4 वर्ष आपको बताया गया है, इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि आप सभी को ये भी मालूम है कि हमारा जो देश है 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सरकारें चल रही थी वो क्या थी, अंतरिम सरकार थी। तो उस समय क्या है, जो शुरू के 5 साल थे वो अंतरिम सरकार थी, उसके लिए कोई भी चुनाव नहीं हुए थे। तो वहाँ पे हुआ ये था कि अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि जो है वो चुन लिए गए थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, अब जब प्रथम आम चुनाव किया गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कब किया गया। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा 1951-52 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इसका प्रथम हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि राज्य विधानसभा में अनुपूरक बजट रखा जाता है ना। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि अनुदान जो है, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, ये कौन से अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के लेखानुदान, प्रत्ययानुदान ये जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। तो देखिए इसका आप ऑप्शन देखिए, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, है ना। तो यहाँ पे कौन करता है राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग, तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, गलत मत रखिएगा। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बोलेंगे जो कि गलत है। मुख्यमंत्री तो विधानसभा में पेश करता है, परंतु अनुदान की मांग कौन करता है, हमारा राज्यपाल करता है। राज्यपाल के नाम पे होता है जो भी शासकीय कार्य होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आते हैं आप सभी के एग्जाम में कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है। इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोगों से बनने ही चाहिए, अन्यथा आप सभी जो है कंपटीशन से बाहर रहेंगे। अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको इस प्रकार के सवालों का जवाब मालूम होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, वासुदेव मावलंकर। याद रखिएगा, मालवंकर जो है प्रथम जो थे वो क्या थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के जो सूची है वो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसका एक एक चीज़ जो है व्यापम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सेवा हेतु प्रांतीय लोक सेवा की स्थापना की अनुशंसा का जो है वो अनुमोदन किया गया, ठीक है। तो आप लोग ये जो है ऑप्शन ए देखिए 1892, दूसरा है 1948, तीसरा है 1950 और चौथा है 1952।
तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब हम संविधान के विकास का क्रम पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो जरूर पढ़ते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा और इसका सही आंसर क्या होगा, 1892 में भारत शासन अधिनियम में ये चीज़ें की हुई थी। ठीक है, ये सब गलत है ना। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है। व्यापम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है धन विधेयक। धन विधेयक से व्यापम अधिकतर जो है वो क्वेश्चन पूछता है ना। इसका देखिए, इसका सिंपल आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं ना। तो कभी कभी ऑप्शन में अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो स्पीकर पर ऑप्शन लगा दीजिएगा तो वो भी सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है धन विधेयक को क्या है, प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि धन विधेयक भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो लेता है, प्रधानमंत्री भी लेता है, लेकिन जो स्पीकर है वो स्पीकर की पद की शपथ नहीं लेता। ठीक है, स्पीकर का जो है वो पद की शपथ नहीं लेता, वो एक सांसद के रूप में जो है वो जो है शपथ लेता है। सांसद का जो है वो शपथ लेता है, न कि वो स्पीकर के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखिएगा कि वो जो है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता। वो कौन है, स्पीकर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। 5वीं, 7वीं, 9वीं या 11वीं। ठीक है, तो ये कार्यकाल वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कब आपातकाल लगा या कौन प्रधानमंत्री था उस समय, कौन राष्ट्रपति था, कौन उपराष्ट्रपति था, इस प्रकार के आपसे जो प्रश्न है वो उसके आंसर है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि व्यापम ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन करता है। तो देखिए किस लोकसभा का कार्यकाल था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं लोकसभा का। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये आपसे बनने ही चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, वो नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, वो नियुक्त होता है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे मालूम होना चाहिए आपको। फिर अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। तो ये इस प्रकार के जो किसने कहा वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। जी ऑस्टिन, केसी वियर, डी बसु या सर आइवन जेनिंग्स। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन जो है इसका सही आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये तीनों ने भी भारतीय संघवाद या भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या विशेषता बताई, क्या क्या बातें कही है, जिससे आपका माइंड और ब्रॉड होगा। तो आज का जो सेशन है यहीं तक। अब जो है अगला जो सेशन रहेगा वो इतिहास का रहेगा, भारतीय इतिहास का, वो भी मैं आपको बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, अब चलते हैं अगले वीडियो में।